पाकिस्तान का हर बंदा इस बात का गवाह है कि हम सभी लोग जितना तकद्दुस बाइबल का करते हैं उतना ही कुरान मजीद का करते हैं, तमाम अलहामी कुतुब का करते हैं, तमाम इबादत गाहों का करते हैं। कड़ी सजा दी जाए। और हम ये भी ये साथ साथ बात करते हैं कि खुदा न खासा अगर कुरान पाक की तौहीन की गई है, कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, तो हम उनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर उस किताब का जो इल्हामी है और जो आसमानी किताब है, जितना हम बाइबल मुकद्दस को मुकद्दस समझते हैं, कुरान मजीद भी हमारे नजदीक उतना ही मुकद्दस है। बस हम ये मुतालबा करते हैं कि जो गुनाहगार है उसको सजा दी जाए जिसने कुरान की बेहुरमती। जनाब हजूर ने आख्या तुसी नमाज पढ़ के काका अपनी पढ़ लो, मैं अपनी पढ़ना। मस्जिद भी खाना खुदा है, गिरजा भी खाना खुदा है। तो मेरी जान अगर जिस हमारे दिल जो हैं दुख से गम से निढाल हैं, बाइबल मुकद्दस की तौहीन हुई है, चर्चिज की हमारी इबादत गाहों की तौहीन हुई है। यकीन मानिए पाकिस्तान का हर बंदा इस बात का गवाह है कि हम सभी लोग जितना तकद्दुस बाइबल का करते हैं उतना ही कुरान मजीद का करते हैं, तमाम अलहामी कुतुब का करते हैं, तमाम इबादत गाहों का करते हैं। और हमारा आज का एहतजाज, ये रिकॉर्ड हो जाए ये बात, ये किसी मुल्क हमारे मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हमारा आज का एहतजाज, हाँ जी वो दे दे माइक दे दे। हमारा आज का एहतजाज जो है ये मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आज का एहतजाज हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं है। मैं ये क्लियर करता जाऊं, हमारा आज का ये जो पुरअमन एहतजाज है ये हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। सभी बोले नहीं है, नहीं है। हमारे प्यारे भाइयों मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम सारे भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर हमारा ये एहतजाज किसके खिलाफ है? हमारा ये एहतजाज उन चंद एक मुट्ठी भर जो शर पसंद अनासर हैं, जो मेरे वतन का, मेरे मुल्क का और मेरी अक़लियतों का, मसीहियों का, ना सिर्फ मसीहियों का बल्कि मुसलमानों का भी, हमारे तमाम भाइयों का अमन जो खराब करना चाहते हैं, हमारा पूरा अमन एहतजाज उनके खिलाफ। और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की मदद से, पाक रूह की रहनुमाई में, उसकी ताकत से इस जुल्म को, इस जबर को, इस तशद्दुद को शिकस्त देंगे। जो मेरे साथ ये अहद करते हैं वो नारा लगा सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, सिर्फ एक मुतालबा है। ठीक है, खुदावंद हमारे चर्चिज को भी रेस्टोरेट करेगा, रिहैबिलिटेशन और रेस्टोरेशन होगी, घरों को भी खुदावंद सारा कुछ मुहैया करेगा, ये मेरा ईमान है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि जिन शरपसंद नासर ने मुकद्दस कुतुब की बेहुरमती की है, इबादत गाहों की बेहुरमती की है, हम कोई उनके लिए नाजायज सजा भी नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते चौकों में ये कर दें, फलां ये कर दें। हम बड़े गुस्से में हैं, दुख में हैं, लेकिन होश से मुतालबा करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाए। कितने लोग कहते हैं उनको किसके मुताबिक? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो आइन में लिखा है, अंजील मुकद्दस की बेहुरमती की सजा उन्हें दी जाए, मेरे चर्च की बेहुरमती की सजा उन्हें दी जाए। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, हमारी माएं बाहर खेतों में अपनी इज्जतें बचाने के लिए रही हैं। कितना जुल्म है ये, लेकिन हम गलत कोई मुतालबा नहीं करते। हमारा कोई गलत मुतालबा नहीं है, कोई हम किसी चीज का बाइकाट नहीं करते। सर एक ही तो हक में दिया गया वोट का, उसका भी क्यों हम बाइकाट करें? हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि इनको क्या किया जाए, सजा दी जाए। साथ ही साथ मैं ये जिक्र करना चाहूंगा, मैं उन तमाम मुस्लिम उलमा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं सारे पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, भाइयों वो हमारे साथ खड़े हैं। मेरी तमाम जो मुस्लिम कौम है, पूरा पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं। आप प्रोग्राम देख लें टीवी के मुख्तलिफ मुस्लिम उलमा हैं, बड़े सारे नाम हैं, जय्यद नाम हैं, जय्यद उलमा कराम चौधरी साहब हमारे साथ खड़े हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं।
वो हमारे जख्मों पे, हमारे दुखों पे मरहम रखते हैं, मदावा करते हैं। मैं तहे दिल से मसीही बरादरी की तरफ से मैं पास्टर शाहिद मसीह भट्टी अपनी तमाम बरादरी के हाथ पे उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारी चर्च JDM की तरफ से, जीसस डिसाइपल्स मिनिस्ट्री की तरफ से हम सबके शुक्रगुजार हैं। वो हमारे गम में शरीक हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन बाद खुदा ने खास्ता फिर कोई जड़ा वाला ना हो जाए, कोई जोसेफ क्लूनी ना हो जाए, कोई गोजरा ना हो जाए, तो भाई आप हमारे साथ करें दुख, लेकिन दुख काफी नहीं है ना। हमें हमदर्दी से ज्यादा, तरस से ज्यादा इंसाफ की जरूरत है। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ। क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ का दिन चंद शर्फ पसंद नासर को आप कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सजा दीजिए, ताकि आइंदा किसी में जुर्रत ना हो, किसी मसीही में जुर्रत ना हो, किसी मुस्लिम में जुर्रत ना हो, किसी भी में जुर्रत ना हो कि वो किसी भी चीज की बेहरमती करे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन बैनुल जो मज़ाहिब कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे भाई, हमारे लीडर चौधरी वसीम अंजम संधू साहब, वो भी अपनी कोई बात प्लीज हमसे करना चाहें। जब भी चमन को खून की जरूरत पड़ी, जब भी चमन को खून की जरूरत पड़ी, उस वक्त गर्दन हमारी कटी। अब कुछ ये कम ज़र्फ लोग कहते हैं ये चमन तुम्हारा नहीं हमारा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते बंद करो, बंद करो। 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 चरस चलाना बंद करो, चरस चलाना बंद करो, पेपर चलाना बंद करो। बड़े दुख और कर्ब की बात है कि आए रोज ये हमारे साथ इस तरह के सानिहा होते हैं। कभी गोजरा में होते हैं, कभी कोरिया में होते हैं, कभी जोसेफ कॉलोनी में होते हैं, कभी पेशावर में होते हैं, कभी जड़ावाला में होते हैं, कभी फैसलाबाद में होते हैं, कभी गुजरनावाला में होते हैं। मैं ये चंद एक मुट्ठी भर अनासर को ये बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। इसकी बुनियादों पे हमारे बड़ों का खून है। इसके बनाते वक्त हमारे जो बहुजदार ने अपना खून बहाया था। हमको पाकिस्तान में महाजर नहीं है, हमको माइग्रेटेड लोग नहीं है, हम कोई बाहर के नहीं है। इन पाकिस्तान की बुनियादों पर हमारा खून है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। इसको हमने बनाया था, हमारे ही वोट की वजह से ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो अब कौन कहते हैं कि हम इस पाकिस्तान के दूसरे दर्जे के शहरी हैं? मिनॉरिटी के लिहाज से हम कम हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमसे बड़ा कोई बेवतन नहीं है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान पे आज द्वार उठा के देखें, कहीं पर भी पाकिस्तान में एक भी मसीही आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने पाकिस्तान गरीब को चैलेंज किया हो, पाकिस्तान की गद्दारी की हो। हम पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं। हमने हमेशा सर कम करके पाकिस्तान के आईन और हुकाम को माना है। हमने हमेशा पाकिस्तान के कानून को तस्लीम किया है, हम कितनी भी तकलीफ और कर्ज में क्यों ना हो। हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। हमने हमेशा पाकिस्तान के हुक्मों की पासदारी की है। तो लिहाजा मैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि आप हर एक बात पर सो मोटो एक्शन लेते हैं। ये जड़ा वाले वाक्य पर भी सो मोटो एक्शन ले। कितने लोग मुतफिक हैं? कितने लोग मुतफिक हैं इस बात पे? हम डिमांड करते हैं कि हमारे साथ जिस तरह से कि पिछले द्वार में हमारे इस तरह से वाकयात में बंदों को छोड़ दिया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये इनको ऐसे सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम ये भी ये साथ साथ बात करते हैं कि खुदा न खासा अगर कुरान पाक की तौहीन की गई है, कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, तो हम उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ये किसी मजहब से तल्लुक नहीं रखते। जो बाइबल मुकद्दस को चलाते हैं या कुरान पाक को चलाते हैं, उनका कोई मजहब नहीं है, वो बेमजहब लोग हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं,
पाकिस्तान का चिराग मसक करना चाहते हैं, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक में गलत तरीके से पेश करना चाहते हैं। तो मैं फिर एक बार हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम जो इसके कैफरे किरदार तक इन मुल्कों को बचाया जाए, ताकि पाकिस्तान सही मायनों में जो कायदा ने वादा किया था, ये पाकिस्तान एक आजाद रियासत हो गई, इसमें बसने वाले बराबर के शहरी होंगे। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान पे, मेरे पास भी पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट है, मेरा वोट भी आपके वोट की ताकत रखता है, मेरे पास भी शनाख्ती कार्ड आपके बराबर का है, मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूँ। क्यों मेरे साथ नाइंसाफी होती है? क्यों हर रोज हमारी बस्तियां जलाई जाती हैं? क्यों हमारे घरों को जलाया जाता है? क्यों हमारे चर्चेस को जलाया जाता है? क्यों हर रोज दरबारों और मस्जिदों में भी बम फेंके जाते हैं? हम दिल की गहराइयों से, पूरे जज्बे से इनको प्रोटेस्ट करते हैं, इनकी मजम्मत करते हैं। और चीफ जस्टिस से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आर्मी चीफ ने बड़ा हमारा साथ दिया इसमें, हमारे आने वाले चीफ जस्टिस काजी फैयसा साहब मौके पर गए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज वहां पर सीएम मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस तमाम मीडिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पल पल की रिपोर्टिंग को किया। बिलखुसूस शरकपुर की मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगर वो मजीद बर वक्त ना आते तो शायद इससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद के खूबसूरत नाम में जितनी नाज़रीन हमें देख रही है, हम वो मसीही हैं जो अपनी इबादतगाह में मुल्क पाकिस्तान की सलामती, बका, तरक्की और सरफराजी की दुआ करते हैं। हम वो मसीही हैं जो हर इबादत के बाद अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं। वो मौजूदा हुकूमत हो, इंटेलिजेंट इदारे हो, आर्मी हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, अदलिया हो, हर एक इदारे के लिए अपने खुदाए खालिक के सामने मिन्नत करते हैं कि ये इदारे और ये मुल्क हमेशा बहाल रहे। और हम इस दुआ को मुसलसल अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। और मसीही होते हुए अगर हम मुल्क पाकिस्तान में इसके शहरी होते हुए, इसके रहायशी होते हुए, इसमें रहते हुए अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया जाए तो कहां से हम आपके रहायशी? हम कोई बाहर से नहीं आए, हम कोई ताजर नहीं है, हम इस मुल्क में अपने बाप दादा की वसासत से जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हमारे बाप दादा ने अपना खून बहाकर इस मुल्क को वजूद में लाए हैं। उनके अवार्ड की वजह से, उनके खून बहने की वजह से मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। हम एहतराम करते हैं हर उस किताब का जो इल्हामी है और जो आसमानी किताब है। जितना हम बाइबल मुकद्दस को मुकद्दस समझते हैं, कुरान मजीद भी हमारे नजदीक उतना ही मुकद्दस है। बस हम ये मुतालबा करते हैं कि जो गुनाहगार है उसको सजा दी जाए जिसने कुरान की बेहरमती की है, और उनको भी सजा मिले जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को जलाया। आप और हम बिना तुरात के नामुकम्मल है, बिना अंजील के नामुकम्मल है, बिना ज़बूर के और बिना कुरान के नामुकम्मल है। और ये किताबें हमारे दरमियान खुदा के डर और खौफ को पैदा करती हैं। और मेरा ख्याल है जितने उल्मा हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान में खड़े हुए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप इन मुसलमानों को यहाँ इकट्ठा कर लें, या जितने पकड़े गए हैं इनको पहला कलमा भी नहीं आता होगा। और जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है उनके अंदर ऐसे जज्बात नहीं होंगे, ऐसे काम नहीं वो कर सकते, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद का डर और खौफ हिकमत और फहम का शुरू। जब हम खुदा के डर और खौफ में रहकर इस मुल्क की सलामती चाहते हैं, हम उल्मा के भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे घर में शरीक है। बस यहाँ तक नहीं, आइंदा भी कोई ऐसी जुर्रत ना करे किसी की भी इबादतगाह को जलाने की या आसमानी किताब को जलाने की। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाली नस्लें इस जुर्रत को दोबारा ना करें। मेरी गुजारिश है जनाब चीफ जस्टिस साहब से, बराए मेहरबानी आने वाले वक्त में ऐसा कानून नाफिज करें कि दोबारा ये हादसा जो जड़ावाला में दरपेश आया है दोबारा किसी भी सोसाइटी में ना हो। बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी, चर्च तैयार हो जाएंगे, मगर जो इज्जत चली जाती है वो कभी नहीं है। बराए मेहरबानी हमारी माओं को, बहनों को, भाइयों को इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जब ये रोड पर निकले तो सर उठा के, पाकिस्तानी होते हुए सर उठाकर पाकिस्तान में जिंदगी बसर करें। बराए मेहरबानी चीफ जस्टिस साहब, आपको पता है आपने अब क्या करना है, खुद आपको बड़ी बरकत दे।
इसी तरह के लिए अर्ज करना चाहता हूँ, we the peaceful protesters here protesting against this brutal activity, history's worst persecution our Christians are facing here. 24 churches and hundreds of houses have been vandalized and set on fire in just one day. What we demand is, our demand is definitely our brothers and sisters are in immediate need of a restoration and rehabilitation of the churches, of the houses. Valuables have been brought down, valuables have been looted. Definitely they need immediate restoration, rehabilitation. But above all these things, our Bible has been disrespected. The word of God has been disrespected. Churches have been disrespected. We demand, to our international friends, please cooperate with us. We demand justice be done. The culprits must be brought to justice. If they face music and if they are done justice, they will never dare do this again. But if justice is not done, all this rehabilitation, really we don't need mercy and pity. We need justice. And justice according to the Constitution of Pakistan. According to the Constitution of Pakistan, we need that the culprits must be brought into justice and they should be punished. If they are punished once, next time there will nobody dare do this. आप एग्री करते हैं जी, इंसाफ चाहिए हमें, हम ज्यादा से ज्यादा. All the peaceful protesters here, my Christian brethren, are requesting, they demand justice be done. हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए. क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए. God bless and protect all of you. काबिल-ए-एहतराम मीडिया वाले और उसके बाद साढ़े लीडर चौधरी श्रीमंजन साहब जो साढ़े इस जिला के कोऑर्डिनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, ये जो पाकिस्तान जब बना था, अगर एसपी सिंघल साहब वोट ना देते तो पाकिस्तान वजूद में ना आता. उन्होंने ये कहा कि मसीही और मुस्लिम रल के अपना गुजारा कर लेंगे, अच्छे लोग ने, मगर उनका सिला जिहड़ा वो जनाब के सामने में जिहड़ा सानू कई शहरों के विच वो मिल चुका है. और उस तो बाद मसीही लोगों की मुहब्बत हजूर पाक दी बेटियां ते चादरां मसां दित्तियां और हजूर पाक ने मस्जिद दे विच साडे लोकां नू सौण दी जगह दी और सुबह सहरी वेले उठ के गया नमाज पढ़न तो उन्हें क्या उठो जो नमाज का टाइम हो गया तो जनाब हजूर पाक ने आख्या तुसीं नमाज उठ के काका अपनी पढ़ लो, मैं अपनी पढ़ना. मस्जिद भी खाना खुदा है, गिरजा भी खाना खुदा है. तो मेरी जान, अगर जिस मुल्क दे विच साडा यही हाल है तो सानू मस्तियां नू लहदा कर दिता जाए ताकि असीं जिहड़ा अपना लहदे गुजरोकात करिए. और उस तो बाद मैं कर्ज करांगा, असीं बाईकाट वोट दा कर रहे हैं. असीं बिल्कुल MPMN नू जिहड़ा साडे हल्के दा होवेगा असीं उहनूं नहीं देंगे, क्योंकि साडा उन्हां ने पता नहीं आ, साडा उन्हां ने पुछया नहीं, दस्सिया नहीं कि तुहानूं की होया. असीं कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई ताकतवर आ जाए, असीं उन्हां नूं मसीही लोग बाईकाट कर रहे हैं और उन्होंने वोट दिया गया. और जो कुछ भाईजान शाह साहब ने, मेरे लीडर चौधरी वसीम साहब ने, मेरे खादम फुगादे बाबर भाई ने जो कुछ भी इरशाद फरमाया, असीं मिन्नत कर रहे हैं इस मीडिया के कि साडी अर्ज जी तोड़ तक पहुँच जाए और सारा हक जो सानू मिला जाए, जिन्हें गुनाह किया उन्हें सजा दी जाए और इनका भी साढ़े ते नजरसानी की जाए. असीं रल के अपने भाईचारे नाल अपना वक्त जो गुजार रही है.